संत कुमार जी, यदि आप लड़ते हो आप तो? जी महाराज जी नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे। नरों का काम है कि नारियों का काम है लड़ना? बोलो ज्ञानियों, नरों का काम है कि नारियों का काम है? पाटनी जी बोलो ज्ञानी। मित्तल जी, नरों का काम है कि नारियों का काम है? विश्वास करो ज्ञानी, अब घर में कोई लड़ाई करे तुम्हारे, बोल देना नार की है। क्या? जैसे जो स्वच्छंद प्रवृत्ति करे, गलत प्रवृत्ति करे, विवेकहीन की क्रियाएं करे, अशुभ क्रियाएं करता रहे, सभ्य ना हो, विवेक ना हो, ज्ञान ना हो, कहते ना उसको मिलेच्छ है। आगम की भाषा चल रही है क्या? मिलेच्छ कितना सीधा, क्योंकि मिलेच्छ की परिभाषा दी जो निर्लजता पूर्वक क्रियाएं करता हो। ध्यान रखना माताओं बहनों सभी, जिनको विवेक ना हो, जब मन में आए जो कर ले, जब मन में आए जो कर ले, जब मन में आए खा ले, जब मन में आए पी ले, जब मन में आए सो ले, जब मन में आए जो कर ले, मन में आए, कोई लज्जा ना हो किसी प्रकार की, उसको बोलते मिलेच्छ। मनुष्य के दो भेद हैं, आर्य मनुष्य और मिलेच्छ मनुष्य। कौन कौन से? आर्य मनुष्य, मिलेच्छ मनुष्य। मिलेच्छ मनुष्य मतलब जो करना सो करना, किसी की परवाह नहीं, जो करना सो करना, किसी की परवाह नहीं, न धर्म की, न गुरुओं की, न जिनवाणी की, न भगवान की, न समाज की, न परिवार की, न किसी की, बस में मुझे तो जो मन में आए सो खा लिया, जो मन में आए सो पी लिया, उसको बोलते निर्लज्जता पूर्वक क्रिया, बोलते मिलेच्छ। आर्य खंड में जन्म लेने वाला भी मिलेच्छ हो सकता है, आर्य खंड में जन्म लेने वाला भी मिलेच्छ हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जैन कुल में जन्म लेने वाला भी शूद्र हो सकता है। और एक बात बता दूं, शूद्र जाति में जन्म लेने वाला भी जैन कुल को अपना लेने वाला हो सकता है। क्या? जैन कुल का मतलब जैन कुल से नहीं लेना, पर सर्वथा बड़े कुल में ले लें अपन, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वैश्य, जैन कुल अपन जैन लोग हैं, असली जैन सर्वाधिक रूप से, इसलिए जैन की चर्चा कर रहे हैं। अरे उच्च कुल में जन्म लेने वाला, ध्यान रखना, उच्च कुल में जन्म लेने वाला यदि निम्न काम करता है उसको आगम की भाषा में शूद्र कहते हैं। उच्च कुल में जन्म लेने बच्चे बच्चियां गलत काम करते हैं उसको शूद्र कहते हैं। तेरा काम थोड़ी है, शूद्रों का काम है। जैसे उदाहरण के लिए, अब यहां तो नहीं होगी मुझे पता नहीं, गरीब लोग नहीं है क्योंकि ज्यादा ब्यूटी पार्लर खुलने लगी आजकल बड़े बड़े घरों में, अच्छे अच्छे पैसे वालों के। मैंने टोंक वगैरह में देखा है, निवाई में, भीलवाड़ा में, सीकर में, और बूंदी में तो शायद पता नहीं हो, तो लिखा रहता है ब्यूटी पार्लर। ये किसका काम है? उत्तम कुल में जन्म लेने वाले का। बताओ, पैसों के लोभ में, पैसों के राग में क्या करते हो आप लोग? खोलते हो ना? खुलने लगी बहुत, यहाँ नहीं हो तो मुझे पता नहीं, भगवान करे ना हो तो अच्छी बात है, पर इतनी कमाई होती है, इतनी कमाई होती है, कौन छोड़ रहा है? 1000 रुपये फ्री में आराम से बैठे, 2 3 4 5 महिलाएं आ गई ना कहीं, और शादी वाली लाडी और आ गई तो 5000 का कोर्स 1 महीना में फ्री, टेंशन फ्री। कैसे मत होता ना? 4-5 बाल निकाल दो, 35 रुपये फिक्स, 50 रुपये फिक्स। विचार करना, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलना, टेलर की दुकान खोलना, ये तुम्हारे काम है। आजकल सिलाई भी चलने लगी घरों घरों में, ब्लाउज बनाना, पेटीकोट बनाना, ये बनाना, वो बनाना, पिको पाल फूल पाल फोन को ये कर देना, किसका काम है? अच्छे लोगों के काम नहीं है। अच्छे तुम्हारा व्यापार तो वैसे सही बताऊँ सराफे का है, सोने चांदी का है, और ज़्यादा मान लो तो कपड़े का है। चलो थोड़ा बहुत किराना चले गए, तुम्हारे किराने में ले गए, प्रॉपर्टी का चलो मान लिया, पर कटिंग का, ब्यूटी पार्लर का, ब्यूटिशियन मत बनो। बताओ, बाहर से ब्यूटिशियन मत बनो, अंदर की संयम की ब्यूटिशियन बनो, चारित्र की ब्यूटिशियन बनो, इस शरीर की सुंदरता की ब्यूटिशियन नहीं, क्योंकि ये तुम्हें पैसा तो दिला देगी पर कल्याण नहीं हो पाएगा। अपने परिवार का, अपने कुल की लाज जाएगी, लाज। ध्यान देना, उत्तम कुल में जन्म लेने वाला यदि शराब पीता है, उत्तम कुल में जन्म लेने वाला बुरा काम करता है तो उसको म्लेच्छ कहते हैं, शूद्र कहते हैं। ज्ञानी ध्यान रखना, और कोई निम्न कुल में जन्म ले, अच्छा काम करे तो कथनचित उसको अच्छा
भले ठीक है चाहे रहेगा तो वही, परंतु उसको फिर भी सम्मान। हमारे आचार्य में लिखा सम्यक दर्शन संपन्न मपी मातंग देहजम देवा देवम विदुर्भस्मे गूढ़ांगारंत्रोत्सम। क्या दिया? शरीर चांडाल का है, शरीर चांडाल का है, पर सम्यक दर्शन सहित है, धर्म से सहित है। सम्यक दर्शन संपन्न मपी मातंग देजम, मातंग दे चांडाल का शरीर भी, ध्यान रखना, देवा देवम विदुर्भस्म में, देवों के द्वारा भी पूजनीय सम्माननीय है। क्यों? विदुर भस्म, भस्म गूढ़ांगारत्रोत्सम, जैसे भस्म से दबा हुआ अंगार चमकता हुआ होता है, ऐसा जिसकी आत्मा में सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन सहित चंडाल का शरीर भी, धर्म से सहित चंडाल का शरीर भी श्रेष्ठ होता है, सम्मान्य होता है। और जिसके पास धर्म नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, वो नरुत्तोपि पशुयन्ते मिथ्यात् गृह्यचेतसा, पशुत्वोपि नरायन्ते सम्मित व्यथचेतसा। पंडित आशाधर जी ने शागार धर्मामृत में एक बहुत सुंदर बात लिखी। पशुत्वोपि नरायन्ते, पशु भी मनुष्य के तुल्य है, मनुष्य के समान है, जिसके पास सम्यक दर्शन धर्म है। क्या? जिसके पास सम्यक दर्शन रत्न है, वो पशु होने पर भी क्या है? मनुष्य के समान है। और मनुष्य नरायन्ते, पशु नरायन्त नरत्वोपि पशुयन्ते, वो मनुष्य भी पशु के तुल्य है। मिथ्यात् गृह्यचेतसा, जिसके पास मिथ्यात है, धर्म नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, धर्म नहीं है, वो पशु होने पर भी मिथ्यात के तुल्य है। ध्यान रखना, पशु के समान है मिथ्यात के साथ होने पर। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा मोह, मोह क्या नहीं करा देता है व्यक्ति को, मोह क्या नहीं करा देता है? सब कुछ कराता है, सब कुछ करा देता है। मोहिनी, ध्यान रखना भैया, चारित्र मोहिनी कर्म का और दर्शन मोहिनी, शराब पीने वाला तीव्र मोहिनी कर्म में जी रहा है। और दृष्टांत भी शराब का, मोहिनी कर्म का शराब में ही दिया है कि जैसे व्यक्ति जब शराब पीता है, क्या पी के देखी कभी दर्शित? चूना भी नहीं। जब शराब पीने वाला मतवाला हो जाता है, नशे में उन्मत्त हो जाता है, तो उसे ये नहीं होश रहता मैं कर क्या रहा हूं। देखना कभी, सच बताऊं, सब कुछ भूल जाता व्यक्ति। कौन? जो व्यक्ति शराब के नशे में है, ध्यान देना, जो व्यक्ति शराब के नशे में है, शराब का नशीला व्यक्ति कुछ भी नहीं ध्यान देता उसे मैं कर क्या रहा हूं। मेरी बहन है कि मेरी बेटी है कि मेरी मां है, मेरे पिता है कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मैं नाली में पड़ा हूं कि अच्छे स्थान में पड़ा हूं, मैं मल खा रहा हूं कि माल खा रहा हूं, कुछ भी होश नहीं रहता उससे। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं शराबी व्यक्ति पर व्यक्ति का भाई भी, पत्नी भी, बहन भी, मां भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो कुछ भी कह सकता है। ऐसे शराब के नशे में तो फिर भी कुछ देर चलता है नशा, पर मोह का नशा बहुत खराब है। समाज में जितनी विषमताएं आज है ना, जितनी विषमताएं, वो क्या कारण उसका कारण क्या है बताओ भाई? आज जितनी विषमताएं हैं, आज जितनी भी खींचतान है, आज लड़ाई है, पर इससे कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या हो। यहाँ तक मैंने देखा समाज के विवादों में विश्वास मानो कोर्ट कचहरी भी है, भाई भाई के बीच में भी कोर्ट कचहरी है कई जगह। तो मैंने तो इतना तक सुना है, एक कटघर पर पत्नी खड़ी, दूसरे कटघर पे पति खड़ा है। क्या सुना है आप लोगों ने कभी? एक कटघर पर पति खड़ा है, दूसरे कटघर पर पत्नी खड़ी है। विश्वास करो ज्ञानी, इससे बड़ा बैराग का दृश्य और क्या हो सकता है? फिर भी रागियों, तुम्हें बैराग नहीं होता है? आश्चर्य होता है मुझे तो। इतनी सारी समस्याओं को देख रहे हो, इतनी सारी समस्याओं को झेल रहे हो, इतनी सारी समस्याओं को सुन रहे हो, अपनी आंखों के सामने देख रहे कि वो ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है, फिर भी बैराग नहीं होता। कितना आश्चर्य है, आश्चर्य। ध्यान देना, इससे बड़ा संसार में और कोई आश्चर्य नहीं हो सकता है, इससे बड़ा संसार में बैराग का कारण नहीं हो सकता। ध्यान रखो ज्ञानियों, जब विश्वास मानो भाई भाई जब दो लड़ते हैं और दोनों भाई कोर्ट में पहुंच जाएं, मुझे पता चल जाए, सच बताऊं, मुझे सबसे बड़ा बैराग और बैराग बढ़ता, बैराग मतलब और लगता है संसार में कौन है अपना। जब कोई बेटी कहीं भाग जाती है, माता पिता को ही दोष देकर चली जाती है, उससे बड़ा बैराग और क्या हो सकता है।
जिसको लालन पालन पोषण सब कुछ किया, सब कुछ बढ़ाया लिखाया, पैसे दिए, खर्च किए, जी जान से पूरी ताकत लगा दी, वही छोड़ के भाग गई। इससे बड़ा वैराग का क्या हो सकता है? जब पिता बेटे के लिए सब कुछ करता है और बेटा ही धोखाबाज हो जाता, शादी होती बेटा कहता है मम्मी मैं अलग रहूंगा, पापा मैं अलग रहूंगा, पापा का ध्यान नहीं देता, मम्मी का ध्यान नहीं देता, इससे बड़ा वैराग का कारण क्या हो सकता है? फिर भी रागियों तुम्हें वैराग नहीं होता, आश्चर्य इस बात का होता है मुझे। कितने पक्के मजबूत, बिल्कुल पक्के पकाए जैसे, बिल्कुल क्या बोलते हो सही में, तुम लोग वैराग नहीं, बिल्कुल वैराग नाम की चीज ही नहीं है? बोले महाराज क्या करूं, वैराग होके जाएगा कहाँ, रहना तो घर में है, क्योंकि मोहिनी कर्म सता रहा है। कौन सा कर्म सता रहा है? कौन सा कर्म सता रहा है? मोह कर्म। मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लपते नहीं, मोह से समृत हुआ ज्ञान, ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं होने देता है। हम जानते हुए भी, समझते हुए भी, जानन पी न जानाती, ब्रह्मन पी न ब्रूते, गच्छन पी न गच्छति। ओहो ज्ञानी आचार्य महाराज कहते हैं, जानता हुआ भी नहीं जानता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, चलता हुआ भी नहीं चलता है। कौन? जिसको मोह सता रहा है, विषय सता रहे हैं, काम सता रहा है। जब देखो, जब काम का वेग आता है, क्रोध का वेग आता है, व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। देखना कभी घर में किसी पिताजी को, किसी बेटे को, किसी समाज में व्यक्तियों बंधुओं को देखना, कभी जब आपके यहाँ कभी मीटिंग होती है क्या बूंदी में? क्या भाई साहब, सोनी जी होती है कभी? कभी कभी कर लिया, हमारे सामने करने का, अगर हम लोग ऊपर रहेंगे तुम लोग नीचे मीटिंग करना, वो अच्छे कोई विषय में प्रकरण में करना मीटिंग पर। देखना क्या भगवान, मैं तो एक बार शब्द सुना, मैं ऐसे ही था, नीचे ऊपर था, मेरा नीचे था, या उनका ऊपर था मेरा ऊपर था, तुम्हारा नीचे, जो भी मुझे ध्यान नहीं है। सच बताऊं, मैंने सुना भगवान क्या क्या अच्छे अच्छे शब्द निकालते हैं जिनवाणी माँ के इनके मुख से इतने अच्छे शब्द निकलते हैं। सच बताऊं, बताओ तुम लोग सुनो ना तो अपने पतियों के मुंह से तो गाली दोगे अपने पति को कि कैसा पति जाया, कैसे पति, इसकी माँ ने कैसा जन्म दिया इसको। सही बता रहा हूँ, इतनी बुरी बुरी गाली निकालते हो लोग, इतने बड़े बड़े शब्द निकलते हो। कई लोग तो आ जाओ बिल्कुल, क्यों, क्या काम कर रहा है? मोहिनी काम कर रहा है। कौन सा कर्म काम कर रहा है भैया? मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म से व्यक्ति समझ रहा है कि मुझे क्या करना, मैं क्यों कर्म बंद कर रहा हूं भैया, क्यों कर्म बंद कर रहा हूं? विश्वास मानो, यदि करना है तो ऐसा करो, सोचो अभी से कि 25 से 31 जनवरी होने वाला पंचकर्म मधुबन कॉलोनी में हम पूरी समाज, हमारा पूरा परिवार तन मन धन से उसमें उपयोग करेगा, पूरा लाभ लेगा। ऐसे कल्याण की भावना बनाओ तो कल्याण हो जाएगा। अभी से भावना बनाओ, कब पंचकल्यक होना है? जब होगा, जब होगा, उसके पहले ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। क्यों? आपके यहाँ छोटू लाल चले गए ना, मैंने सुना है, चले गए ना? कहाँ चले गए? उनको बुलाओ ना, हैं? बुलाओ उनको, कहाँ गए? आ जाएंगे क्या? उनसे कहो पंचगढ़ के अपने यहाँ मधुबन कॉलोनी में, गुरु नानक में रहते थे शायद, वो कहाँ रहते थे? गुरु नानक में रहते थे ना, तो चले गए मधुबन में पंचगढ़ के पास में। उनसे कहो ना, कहीं हो ना, उनसे कहो भाई साहब, पापा, बच्चे हो तो पापा, लोग हो तो रिश्तेदार, छोटू लाल जी या नेताजी या जो भी बोलते हो तुम लोग, है ना, छोटू लाल जी अपने यहाँ पंचकल्यक है, आप यदि हम आपको बुला लें और फिर से छोटू लाल की अवस्था दिला दें तो 51 लाख दे दोगे? हो 51 लाख में 1 करोड़ दे दूंगा, पदम से कर दूंगा, बेटा दे जल्दी। विश्वास मानो, अभी है नहीं है ना, अभी है नहीं है, चला गया। ऐसे ही हम भी चले जाएंगे तो हम भी ऐसे ही कहेंगे, जब थे तब तो मुश्किल पड़ रहा था, मुश्किल पड़ता है, सच कह रहा हूं। क्यों? विडंबना है संसार की, विश्वास करो ज्ञानी, पंचकल्यक जब आएगा, जब आएगा। लेकिन भावना अभी से बना लो कि मैं भावना बना रहा हूं कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिले, मैं ऐसा करूंगा। बताओ, तुम एक भी माँ नहीं बचना, एक भी माता नहीं बचना। जब पंचकल्यक की जब शुद्धि हो, वेदी प्रतिष्ठा हो, वेदी शुद्धि हो, मंडप शुद्धि हो, तो कम से कम हम घट यात्रा कलश लेकर के भगवान की शुद्धि का निमित्त बने, भगवान की वेदी का शुद्धि का निमित्त बने। ऐसी भावना, अरे पाप क्रियाएं तो जिंदगी भर करते आ रहे हैं, करते जाएंगे। घर मकान दुकान की शुद्धि बहुत कर ली, पर जिस स्थान पर 3 लोक को बनना है, 3 लोक के नाथ की प्रतिमा बनना है, भगवान बनना है, जिनको, जिनके पाषाण से प्रतिमा बनना है,
जिनको पाषाण से भगवान बनना है वो विश्वास करो ज्ञानी, जहां परमात्मा का आकार दिया जाना है और जहां परमात्मा का आकार ही नहीं, मेरी चेतन आत्मा को ही परमात्मा बनने का अवसर है, ऐसे अवसर पर जाके शुद्धि करना, ऐसे अवसर पर भगवान की आराधना करना, भगवान का ध्यान करना, इससे लाभ होता है। ध्यान रखना भैया, सच कह रहा हूँ, नहीं तो संसार की क्रियाएं तो बहुत, मैंने कहता हूँ जैसे शराब तो कोई भी पी लेता है, गुटखा तम्बाकू तो कोई भी खिलाता है, कोई भी खा लेता है, रात्रि भोजन कोई भी कर लेता है, आलू प्याज तो कोई भी खा लेता है। संसार के विषय भोग तो त्रियंच गति के निकृष्ट से निकृष्ट जानवर भी भोग लेते हैं। क्या समझ में आ रहा कुछ? संसार के इंद्रिय विषय भोग तो एक निकृष्ट से निकृष्ट, विश्वास मानो भैया प्रदीप जी, निकृष्ट से निकृष्ट जानवर भी भोग लेता है। संसार के भोग भोगना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, मकान बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पंचकलर जैसे अनुष्ठान में ध्यान देना, पंचकलर जैसे अनुष्ठान में माता पिता बनना, पंचकलर जैसे अनुष्ठान में शोधर्मंद बन के भगवान की आराधना करना, विश्वास करो भगवान का अभिषेक करना, भगवान की पूजा करना, गुरुओं का पाठ प्रचलन करना, वो अपने घर में ले जा करके गुरु के साधन रूप आहार कराना, ये सौभाग्य है, सौभाग्य है, सौभाग्य। क्योंकि सबके बस में नहीं होता है, सबके बस में नहीं होता, सब नहीं करा पाते। क्योंकि उदाहरण यही ले लो, कितने दिन है हमें भाई साहब गंगवाल जी यहाँ, कितने दिन के लिए आए? और अभी 8 दिन रुकना, 6 दिन रुकना, 5 दिन, 5 दिन 5 घर में जा पाएंगे, 6 घर में जा पाएंगे, सबके यहाँ नहीं जा पाएंगे। विश्वास करो, लेकिन 6 घर कौन से होंगे ये उसका पुण्य उदय बताएगा, और जब महाराज चले जाएंगे तभी बता पाएगा, और कोई नहीं बता पाएगा। विश्वास करना ज्ञानी, हमेशा कहता हूं मैं, 3 लोक के नाथ बनने वाले साधुओं का जो आहार अपने घरों में कराता माताओं, उनका घर भी पवित्र, उनकी आत्मा पवित्र, उनका परिवार सुखी रहता है। क्योंकि ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं हो पाता है, किसी बिरले जीवों को प्राप्त हो, सबको नहीं हो पाता। ध्यान रखना, ऐसा सौभाग्य सबको नसीब नहीं है। कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई समस्या है। एक बोले महाराज क्या करूं, मेरा मकान छोटा है, मेरा मकान छोटा है इसलिए मैं चौका नहीं लगा पाता हूं। एक बोले महाराज मेरा मकान छोटा है इसलिए मैं संत भवन में चौका लगा लेता हूं। एक बोला महाराज मेरा मकान छोटा है, मैं दूसरे के यहां लगा लेता हूं। अरे भाई, मकान छोटा नहीं है, पुण्य थोड़ा छोटा है, इसलिए गुरु तेरे घर में नहीं पधार पा रहे हैं। नहीं तो जयपुर में एक ऐसा भी घर है, सही बताऊं, बिल्कुल छोटा घर है, 1 मकान 1 कमरा, 1 ही कमरा।